श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र जिले के यमवतवल जिले के परसोनी फाटक के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा काशी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 28 जनवरी 2024 मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक चलने वाली है। दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। 3 घंटे का संपूर्ण कथा सार आपको 10 मिनट के अंदर बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे हम। आज की कथा में गुरुजी ने घर में रखे किस प्रकार के शिवलिंग से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है। एक शिवलिंग होता है जो पूरा शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जो शिवलिंग होता है वो आपस में जुड़े होते हैं, और एक शिवलिंग ऐसा होता है जो नीचे पीतल की जलाधारी होती है और उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है। तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इन दोनों का अंतर बताते हुए और उसके फल का, पूजन का फल हमें क्या मिलता है और उन दोनों शिवलिंग में उसे कौन सा शिवलिंग श्रेष्ठ है, ये आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। आज 28 जनवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी सहित जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कलयुग में 3 चीज़ें हमें परमात्मा ने दी थी। पहला है कायदा, दूसरा है वायदा और तीसरा है फायदा। अब 2 चीज़ें कलयुग से चली गई है। पहला कायदा, अब कोई किसी का कायदा नहीं करता, ना बड़ों का कायदा किया जाता है ना छोटों का कायदा किया जाता है। दूसरा है वायदा, वायदा भी चला गया है। कोई भी किसी को पैसे दे देता है और कह देता है कि लौटा देंगे, वादा कर लेता है, पर फिर वो लौटाता नहीं है, निभाता नहीं है उस वादे को। और कलयुग में बस फ़ायदा बच गया है, जिससे कि जिसके पास फ़ायदा रहेगा इंसान वहीं चला जाता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। थोड़ा सा आदर करना सीखिए, थोड़ा सा कायदा करना सीखिए, जो वादा किया है उसको निभाना सीखिए, प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधों पे ही जाता है, 4 कंधा के सिवा 5वां कंधा उसे नहीं मिलता। 40 करोड़ के ढेर पे बैठोगे तो वो नहीं जाता। धन थोड़ा आपने पैसा जोड़ा, आपने गहने जोड़े, आपने व्यापार किया, सब कुछ जोड़ना जीवन में, पर व्यवहार जरूर जोड़ना। अंत समय में व्यवहार ही जाएगा। साथ में बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। लोग कहते हैं कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए कि हमें भगवान मिल जाएंगे, कौन से नदी में के तट पर बैठे कि हमें भगवान मिल जाए। भगवान को पाने के लिए कपड़े की रंग बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपना कलेजा बदलिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। विचार और जल गंदे नहीं होने चाहिए। जल यदि गंदा है तो आपको स्वस्थ नहीं रहने देगा, शरीर बीमार कर देगा, शरीर गंदा कर देगा। उसी तरह विचार यदि श्रेष्ठ नहीं है तो गंदे हैं तो आपका मन भी गंदा कर देगा, खराब कर देगा। विचार श्रेष्ठ होने चाहिए, जल भी साफ होने चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा विवाह करने वाला जो लड़का होता है, विवाह करने वाला जो वर होता है, शिव महापुराण का ये संवाद जो कि दक्ष प्रजापति और शिव का संवाद है, ये उसके मुख पे होना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने शिव से कहा कि सती ने कहा है कि मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव जी से ही। अब शिव जी कैलाश में रह रहे हैं और दक्ष प्रजापति जहाँ धन संपदा, जहाँ ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, सती यहाँ धन संपदा वैभव में रह रही है। तो दक्ष ने कहा सुनो शिव, मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुमसे करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। जिसने अपने परिवार में राजश्री ठाठ देखा, तुम क्या चाहते हो, कन्यादान में जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, विवाह के समय मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तो भगवान शिव ने कहा, एक बात कही, हाथ जोड़कर कहा, ससुर जी, पिताजी, मैं आपकी बेटी की मांग में जो सिंदूर भरूंगा वो सिंदूर भरी बेटी मुझे दे देना।
बस इतना वर देना। साथ ही मांग भरी बेटी आज डोली में बैठेगी और मांग भरी हुई बेटी अर्थी में बैठ कर जाए, इतना वर देना। बिना मांग में भरी हुई बेटी अर्थी पे भी ना रहे, इतना मैं वर चाहता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जहाँ सती मतलब जहाँ 52 शक्ति पीठ है, माता सती के जहाँ पे माता सती के अंग गिरे हैं, आप वहाँ जाओ। कुछ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, वहाँ चुनरी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, वहाँ चूड़ी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, पर जिस शक्तिपीठ पर जाओ वहाँ कुमकुम सिंदूर जरूर चढ़ाओ और वहाँ से कुमकुम सिंदूर जरूर लेकर आओ। यदि कोई जाता भी है शक्तिपीठ में तो आप वहाँ का प्रसाद मत लो, उससे पहले वहाँ का सिंदूर कुमकुम जरूर लो, उसके बहुत महत्व होता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। आज की कथा में घर में रखी शिवलिंग के बारे में विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताए, घरों में विशेषता 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। एक शिवलिंग वो होते हैं जो जलाधारी से जुड़ी होती है, फिट रहती है, और दूसरे शिवलिंग वो होते हैं जो जलाधारी में से अलग हो जाते हैं, मतलब ऊपर शिवलिंग अलग रहता है और जलाधारी अलग रहता है। तो इन दोनों शिवलिंग के पूजन आपको सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने कहा दोनों ही सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने कहे दोनों ही शिवलिंग में आप जो पूजन करते हो उसमें सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो जाती है। तो दोनों प्रकार के शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ हैं, पर दोनों प्रकार के शिवलिंग में एक भारी अंतर है। वो अंतर क्या है? अगर आप ऐसे शिवलिंग पर जो जलाधारी से फिट है उसमें आप एक बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो आपको 1000 बेलपत्र अर्पित करने का फल प्राप्त होता है। मतलब जो जुड़े हुए शिवलिंग रहते हैं, जिसमें जलाधारी और शिवलिंग बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं, अलग नहीं रहते हैं, फिट रहते हैं, अगर वो शिवलिंग पर आप घर पे रखते हैं, अगर आप उस शिवलिंग पे एक भी बेलपत्र अर्पित करते हैं तो 1000 बेलपत्र अर्पित करने का फल आपको प्राप्त होता है। पर अगर आप ऐसा शिवलिंग पर अगर आप एक बेलपत्र अर्पित करते हैं जिसमें शिवलिंग और जलाधारी अलग हो जाती है, इस तरह के शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करने से आपको सहस्त्र गुण फल प्राप्त होता है। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपके घर में कौन सा शिवलिंग है, कौन से शिवलिंग की पूजा आप करते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। आप दुकान पर बैठे हो, शिवजी के मंदिर भी नहीं जा पा रहे हो, किसी कारणवश यदि आप शिवजी के मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपके दुकान के सामने से कोई भी एक लोटा जल लेकर शिवालय जा रहा हो तो उसके दर्शन करते हुए भी अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है तो आपके आधे पाप समाप्त हो जाते हैं, आपके आधे दुख आधे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप कहाँ से लेकर आ गए शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का आचमन करना और उस चढ़े हुए जल का छिंटन करना, कहाँ से इसकी जानकारी मिलेगी? तो गुरुजी ने कहा स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का आचमन करना या किसी पर उसका छिंटन करने से उसका क्या फल होता है, आपको सभी महत्व शिव महापुराण कथा में पढ़ने को मिल जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने बस इतना ही कहे हैं। कल की कथा में जो भी गुरुजी बताएंगे इसी वीडियो में इसी समय आपको वो भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो से जुड़ी हुई अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कौन सी शिवलिंग है, ये शिवलिंग जुड़ी हुई है या नर्मदेश्वर शिवलिंग अलग अलग जो रहती है उसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।